गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो है बीएसएफ एचसीएम के मॉक एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो ये मॉक हुआ था 16 फेब को, तो उस मॉक का आज एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं: कंप्यूटर, इंग्लिश, क्लरिकल, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, ये जो 5 सेक्शन होते हैं ये बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम में आते हैं। इस टाइप से सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट जो सेक्शन है हम कंप्यूटर का लेकर चलते हैं। कंप्यूटर में आज जो है मेरे 12 क्वेश्चंस, ठीक है, और 8 क्वेश्चंस रोंग है। और उनमें से भी क्या है, आज मतलब मेरे कमेंट्स में आ रहा था कि 2 क्वेश्चन जो थे वो रोंग आंसर थे। तो उनमें से एक तो मेरा ठीक हुआ था, वो था कि एमएस एक्सेल में पैराग्राफ वाला था कि एमएस एक्सेल में कौन सा जो है सेक्शन नहीं होता या पार्ट नहीं होता, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो उसमें जो था वो आंसर पैराग्राफ आता कि पैराग्राफ ऑप्शन नहीं होता है, मतलब सेक्शन में नहीं आता है उसमें। और एक क्वेश्चन और बता रहे थे आप लोग, तो प्लीज वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि कौन सा वाला था। मैंने ढूंढा भी बट मेरे को मिला नहीं। और एक क्वेश्चन क्लैरिकल में था, तो हम क्लैरिकल पे आएंगे तब उसकी बात करते हैं। तो कंप्यूटर में जो एक और क्वेश्चन था वो मेरे को नहीं आया, मतलब मिला नहीं। तो आप मेरे को जो है कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता देना, या फिर उसका मतलब ब्रीफ में थोड़ा बहुत डिटेल दे देना कि ये वाला था। ओके, तो मैंने बता दिया कंप्यूटर में मेरे 12 क्वेश्चंस ठीक थे और 8 क्वेश्चंस आज रोंग थे। तो सेकंड जो सेक्शन था उसमें आज क्लैरिकल का था। क्लैरिकल में जो थे आज मेरे 13 क्वेश्चन राइट थे और 7 क्वेश्चन रोंग थे। और आप इन 13 को 14 भी बोल सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन और था कैलेंडर वाला कि इनमें से जो ओड वन आउट करना था, उसका जो राइट आंसर था वो कैलेंडर था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने ठीक किया था, बट जो आंसर जो थे RWA की तरफ से जो उस पर ऑप्शन था वो रॉन्ग टिक हो रखा था। तो ये वाला जो था ठीक था मेरा, बट बाकी भी काफी क्वेश्चन आज मेरे गलत है। जो ये 13 14 भी है, कोई अच्छा स्कोर नहीं है क्लैरिकल में, आई नो। पर पता नहीं, मैंने मतलब सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर दिया आज कंप्यूटर में भी क्लैरिकल में भी। इन दोनों ही सेक्शन में आज मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कम है। आपको अपनी मिस्टेक से बताना चाहती हूँ कि आज मैंने जो है क्लैरिकल में गलती से एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन राइट नहीं पढ़ा। एक वो पति पत्नी वाला मतलब रिलेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें वो था कि ये जो है उसकी, ये जो है उसका पति है, और मैंने वो गलती से पिता पढ़ लिया। मतलब हो जाता है ना, कभी कभी आप फ्लो में रोंग पढ़ देते हो, तो उसके वजह से जो है वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको जैसे बीच में डाउट आ जाते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना पजल्स वाले क्वेश्चन, वो आपसे सोल्व नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक बार देखो। अगर आपको देखते के साथ 15 सेकंड लगाओ, अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ो। फिर जो लास्ट में टाइम बता आप उसमें करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके माइंड में तब चीज़ें आती नहीं है, और फिर वो बाद में क्या होता है एकदम से आपको जो इसमें क्या होता है, आप बस वो रिलेशन बनाना होता है कि इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे, मतलब जो लॉजिक फर्स्ट में फॉलो हुआ सेकंड में वही फॉलो होगा, तो वो वाली चीज़ होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि लास्ट में भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, क्योंकि फ्रीली आप जब सोचते हो तो ऐसे क्वेश्चन क्या है जल्दी होते हैं। तो इसी तरह से आप क्या है मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, मिस्टेक्स ना करो। जो क्वेश्चन आता है उसको तो कम से कम आप सही कर सको। सेक्शन की बात करते हैं। थर्ड जो सेक्शन है वो मैथ का है। आज मेरे जो है मैथ्स में 16 क्वेश्चन ठीक है और 4 क्वेश्चन रोंग है, और एक क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही बस नेटवर्क के चक्कर में रोंग हो गया, क्योंकि वो जो एंगल वाला था, मे बी शायद वो 17 18 था। उसमें ये था ना, मेरे में क्या था, एंगल शो हो रहे थे बस 45 30 ऐसे करके, जो एंगल था वो शो हो रहा था। उसके अलावा ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो शो ही नहीं हुआ। मैंने 2 3 बार ट्राई किया आगे पीछे करके रिफ्रेश हो जाए कि आ जाए, बट वो आया ही नहीं। फोर्थ जो सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस का है। तो जनरल इंटेलिजेंस में आज मेरे जो है 20 के 20 क्वेश्चंस राइट है, एक भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और जो फोर्थ सेक्शन है वो सॉरी जो फिफ्थ सेक्शन है वो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में आज क्या है मेरे 18 क्वेश्चन राइट है और 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है।
बाकी इंग्लिश का लेवल था वो ओके था, ऐसा कुछ था नहीं कि भाई ज़्यादा हार्ड है ज़्यादा इजी है, इट्स ओके। वो फाइन था, आप कर सकते हो उसको आराम से। आज क्लैरिकल का बोल सकते हो कि इंग्लिश का जो सेक्शन था वो इंग्लिश के कुछ थोड़े बहुत जो थे हाई हाई, मतलब जो वर्ड्स थे वो मतलब कि थोड़े आउट ऑफ रेंज आ रहे थे, मतलब कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो वाला सीन था उनका। बाकी ठीक था। तो गाइस ओवरऑल जो मेरा स्कोर है वो 79 आउट ऑफ 100 आया। आज मेरा जो स्कोर है वो 79 है। एक क्वेश्चन राइट भी था, एक क्वेश्चन रोंग भी था, जो मैं आपको बता रही थी RWA की तरफ से। आज एक क्वेश्चन जो है उन्होंने गलती से मेरा रोंग कर दिया, बट ऑन द अदर हैंड मेरा कंप्यूटर में एक क्वेश्चन रोंग है, तो इसीलिए जो है वो दोनों मतलब नेग्लेक्ट हो गए। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर है वो 79 ही है आज। कंप्यूटर का तो मेरे को लगता है मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि लास्ट जो 2 टेस्ट है उनसे क्या है, मेरे कंप्यूटर के जो मार्क्स है वो बार बार जो है डिक्रीज होते जा रहे, कम हो रहे हैं। तो अब मेरे को कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देने की मतलब ट्राई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या है मेरे को अब कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो 2 मॉक्स हैं उनमें क्या हो रहा है, मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स कम आ रहे। क्लैरिकल में तो क्या होता है, कुछ न्यू भी आ जाता है पोर्शन, मीनिंग वगैरह, वोकैब, ग्रामर बोल सकते हो, या फिर आप कुछ और भी, क्योंकि इसमें क्या होता है मिसलीनियस होता है, कहीं से भी कुछ आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्ड्स हो जाते हैं, या फिर जो सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो अलग थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं, तो उनमें हम मान सकते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो गलती हो, बट जो है मान सकते हो कि आप उनमें कुछ गलत हो रहा है। बट कंप्यूटर का तो होना चाहिए ना। मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं रिवीजन पे हूँ, तो इतना तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरे 12-13 जो मार्क्स आ रहे हैं लास्ट मॉक से, तो अब मैं क्या करूँगी, ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे ध्यान दूँ। पिछले बार से इस बार मैथ्स में स्कोर जो है मेरा ठीक है। हालांकि मैथ में पिछली बार शायद मेरे 14 थे, पिछली बार मेरा कम था स्कोर, बट इस बार तो ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब इस बार जो मैथ का लेवल था वो भी डाउन था। पिछली बार मैंने ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह की थी शायद, जब ज़्यादा रोंग हो गए। इस बार वही बात है कि मैंने कंप्यूटर में ज़्यादा रोंग कर दी। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे हम और हार्डवर्क करेंगे, इस स्कोर को क्या है वापस से अच्छा करने की ट्राई करेंगे। और आप सभी के क्या है, एक डाउट आ रहा था कि आप जो है टेक्स्ट बुक पे कैसे जो है मॉक्स देते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो लाइव मॉक टेस्ट आ नहीं रहा है टेक्स्ट बुक पे। आपको क्या है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना होता है उसका, ईयरली, प्रो या फिर 2 ईयर का, जैसा आप लेना चाहो ले सकते हो। और सेकंड कि आप क्या है उस पे ये नहीं है कि BSF HCM के लिए ही आप स्पेशल मॉक खरीदो, ऐसा नहीं होता। आपको एक बार जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं। टाइम टाइम पे लाइव मॉक टेस्ट भी आते रहते हैं और मिनी मॉक टेस्ट भी आते रहते हैं, तो आप क्या उनको दे सकते हो। और आप पूछ रहे थे कि आप कैसे मॉक देते हो टेक्स्ट बुक पे, तो क्या है अभी लाइव मॉक टेस्ट आ नहीं रहे। लाइव मॉक टेस्ट भी आते हैं, लाइव टेस्ट का वहाँ पे क्या है एक अलग से सेक्शन होता है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, BSF HCM डाल सकते हो, या फिर BSF HCM मॉक डालोगे तो आपको क्या है प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। और कुछ जो उन्होंने सैम्पल पेपर डाल रखे हैं अपने तरफ से टेक्स्ट बुक ने बना के, तो आप क्या है उनको वहाँ से दे सकते हो। और भी आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप वहाँ से क्या है मॉक दे सकते हो। वहाँ आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आप उसको मॉक को दे सकते हो। अगर सेकेंड थिंग, अगर किसी को RWA का मॉक